क्या आपके बाल भी पहले घने थे लेकिन अब पतले हो गए हैं और लगातार ये पतले होते जा रहे हैं? पर ऐसा क्यों हो रहा है? और ये प्रॉब्लम्स उन लोगों की सबसे ज्यादा है जो अपनी पढ़ाई और काम के सिलसिले में अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। बालों का पतला होना क्या है? इसकी असल वजह क्या है? अगर बाल पतले हो गए हैं तो उसे फिर से घना कैसे करें? क्या बालों को घना बनाने का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी है? और किन गलतियों को ध्यान में रखकर बालों को पतला होने से बचाया जा सकता है? आज के हेल्दी नेशन के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए सबसे पहले बालों के डॉक्टर से जानते हैं कि बालों का पतला होना क्या है। बालों का पतला होना दो चीज़ें हैं। या तो हम बाय बर्थ ही बाल, कईयों के जेनेटिक या हेरिडिटरी पतले होते हैं, कईयों के बाल विद टाइम पतले हो जाते हैं, विच इज़ जनरली ड्यू टू डाइटरी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या बॉडी में कोई स्ट्रेस है, कोई बीमारी है, उसकी वजह से बाल पतले हो जाते हैं। हेयर एक्सपर्ट्स की माने तो बालों के पतला होने के कई कारण हैं, जैसे बालों में पोषण की कमी, बदलती लाइफस्टाइल, बालों की एलर्जी, हार्मोनल इम्बैलेंस, सही डाइट का ना होना, थायराइड और स्ट्रेस। इसके अलावा बालों में ओवर हीट लगाना, लगातार केमिकल यूज करना आदि। अगर आपके पहले बाल घने थे और अब पतले हो गए हैं, जनरली इसके कारण हो सकते हैं जैसे डाइटरी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जिसमें विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, ये सब बालों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑल्सो थायराइड डिजीज़ में भी देखा गया है कि बाल पतले हो जाते हैं। कई बार फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी बाल पतले हो जाते हैं, जैसे अराउंड पीरियड्स में कोई दिक्कत है या कुछ, इन सब कंडीशंस में बाल पतले हो जाते हैं। हेयर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका जवाब है हाँ, बालों को टाइट बांधकर रखने से बाल पतले होते हैं। दरअसल जब हम बालों को टाइट बांधते हैं तो इससे हेयर फॉलिकल्स पर प्रेशर पड़ता है। अगर लंबे समय तक बालों को टाइट बांधा जाए तो हेयर फॉलिकल्स डैमेज होने लगते हैं, हेयर लाइन पीछे जाने लगती है और अगर एक बार हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो गए तो बाल दोबारा से नहीं उग पाते। डर्मेटोलॉजिस्ट की माने तो ऐसा नहीं है। रोज शैम्पू करना आपके स्कैल्प टाइप पर डिपेंड करता है। स्कैल्प को हमेशा क्लीन रखने से बाल हेल्दी रहते हैं और आपको स्कैल्प में ईचिंग की दिक्कत नहीं होती। हाँ, पर आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा कि आपके शैम्पू सल्फेट और पैराबेन फ्री हो, वरना केमिकल वाले शैम्पू आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं। आप खुद का ख्याल रखकर अपने बालों को घना बना सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट की माने तो आप अच्छा खाना खाएं, क्योंकि आप जैसा खाते हैं उसका सीधा असर आपके शरीर पर और आपके बालों पर पड़ता है। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट बालों में रेगुलर तेल लगाने, बालों को समय से धोने की सलाह देते हैं। बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ऑयलिंग करो विद कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल। उनको बस 2 घंटे तक लगा के छोड़ो। डैंड्रफ वाले लोगों को ऑयल नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो एग इज़ अ गुड कंडीशनर, वो आप बालों पे लगा सकते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अगेन, अंदर से डाइट अच्छी लेना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिससे आप बालों को वापस घना कर सकते हैं। बालों को घना बनाने के आजकल बहुत अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जैसे PRP एक ऑप्शन है जिससे बाल घना होता है, जिससे हम आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट एक्सट्रैक्ट करके उनको हेयर में इंजेक्ट करते हैं। ये बेसिकली ग्रोथ फैक्टर या खाद का काम करते हैं, जो कि बालों के फॉलिकल से नए हेयर प्रोड्यूस करता है। और अदर ऑप्शंस लाइक स्टेम सेल ट्रीटमेंट्स, QR678, मीज़ोथेरेपीज़, ये सारे बालों को घना करने के मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। बालों को पतला होने से बचाने का सबसे इम्पॉर्टेंट, अगेन, अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखें, डाइट में अच्छी प्रोटीन होनी चाहिए, डाइट में अच्छा कोलेजन होना चाहिए, और ये सब कोई डेफिशिएंसी है उसको बॉडी में पूरा करना चाहिए, लाइक आई सेड, आयरन, विटामिन डी, प्लस टू मच हीट ट्रीटमेंट, टू मच केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए, और टाइटली बालों को नहीं बांधना चाहिए। हमारे किसी भी सलाह पर अमल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।